ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के व्यारा सेवा केंद्र की ओर से नवरात्रि के पावन पर्व के निमित्त बहुत ही सुंदर चैतन्य देवियों की झांकी आयोजित की है, जिसे हम वीडियो के द्वारा शेयर कर रहे हैं। आज नवरात्रि शुरू हो रही है। आसो सुद एकम से लेके आसो सुद नौम तक नवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा भावना से मनाया जाता है। भारत में छोटी छोटी बालिकाएं, बालक, युवा बड़े उमंग उत्साह से नए नए वस्त्र धारण कर गहनों से सज के देवियों की महिमा का रास गरबा करते, ताल से ताल मिलाते। प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद हेमंत ऋतु की शुरुआत होती तो वृक्षों पर हरियाली छा जाती, नए नए पत्ते अंकुरित होते, धरनी धन धान्य से भरपूर हो जाती, कृषक के चेहरे पर खुशी छा जाती और पंछियों का मधुर गीत, जिससे वातावरण बहुत ही मधुर लगता, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता, जो मानव मन में उमंग उत्साह का निर्माण करता है। नवरात्रि में देवियों की जो पूजा आराधना करते, कलश स्थापित करते, अखंड दिया जलाते, व्रत उपवास करते और नीति नियम को जीवन में अपनाते, ये स्थूल रूप से जो भी विधि करते हैं उसका रहस्य क्या है? ये देवियों के भिन्न भिन्न जो रूप है वो वास्तव में भिन्न भिन्न शक्ति के यादगार है, जिन्होंने वो शक्ति परमात्मा की याद से अपने जीवन में धारण की और आसुरी वृत्ति को खत्म करने का कार्य किया। इसलिए इन देवियों को असुर संहारिणी कहते हैं। साथ साथ देवियों को विश्व उद्धारक, जगत जननी, विश्व कल्याणी कहते, क्योंकि इन बुराइयों से, इन आसुरी वृत्ति से छुड़ा के मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाया, धर्म युक्त बनाया। इसलिए उसको विश्व उद्धारक, जगत जननी, जगत कल्याणी भी कहते। ये देवियों के अस्त्र शस्त्र कोई हिंसा के लिए नहीं, परंतु ये दिव्य अस्त्र शस्त्र, ज्ञान योग्य अस्त्र शस्त्र या शक्ति रूपी अस्त्र शस्त्र, जिसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में रही हुई बुराइयों को खत्म किया और साथ साथ अन्य आत्मा में रही हुई बुराई, विकार को खत्म करने का कार्य किया। इसलिए इन देवियों को असुर संहारिणी कहते हैं। ये जो दिया जलाते हैं, ये दिया जलाना माना आत्मस्मृति, आत्मा की ज्योति जगाना। कलश स्थापित करते हैं, वो ज्ञान का कलश, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान धारण करके अनेक आत्मा को ज्ञान दिया, इस बात का प्रतीक कलश है। फिर नवरात्रि के दिनों में विशेष उपवास करते। उपवास जो स्थूल रूप से अन्न जल का त्याग करते, वो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है, पर साथ साथ इन कर्मेंद्रिय के लिए जो निषेध है, वो चीज वस्तु का त्याग करना, ये भी सबसे बड़ा उपवास है। माना आँखों से हम बुरा देखे नहीं, कानों से बुरा सुने नहीं, मुख से बुरा बोले नहीं, यानी कर्मेंद्रिय से ऐसा कुछ व्यर्थ कर्म न करे,
इस बात का प्रतीक ये उपवास है। फिर जागरण जो करते हैं तो जागरण माना आत्म जागृति, आत्मा पाप कर्म से बच के रहे और सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहे। फिर नवरात्रि के दिनों में कुछ व्रत रखते हैं। तो ये व्रत क्या है? व्रत यानी दृढ़ संकल्प, कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ दृढ़ संकल्प करें जो अपनी कमी कमजोरी को ख़त्म कर दे और अच्छाई को जीवन में धारण करे और इस रीति से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तो इन रहस्य को समझते हुए अगर हम नवरात्रि मनाते हैं तो अपने आप को सशक्त बना सकते और अन्य आत्मा को भी सशक्त बना सकते, खुद की भी सुरक्षा कर सकते, तो अन्य की सुरक्षा के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। यही ये नवरात्रि का रहस्य है। तो आज हमने नवरात्रि का रहस्य सुना, उसी को हम जीवन में धारण करेंगे, वो दिव्यता को लाएंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके आसुरी वृत्ति को खत्म करने का कार्य अवश्य करेंगे। बाकी हर दिन आपको कोई न कोई एक देवी के बारे में, उनके जो विशेष अस्त्र शस्त्र के बारे में, उनका जो वाहन है वो किस बात का प्रतीक है और वो देवी ने कौन सा कर्तव्य किया, तो इन सारी बातों की समझ एक एक दिन एक एक देवी को लेके आपको बताएंगे वीडियो के द्वारा। तो आप अवश्य वो वीडियो देख के नवरात्रि को अच्छी तरह से सफल करना, अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाना। तो देवी का आवाहन करना माना अपने जीवन में दिव्यता का आवाहन करना। ओम शांति।